कहते हैं कीमत उसी की है जिसके अंदर कोई ना कोई गुण होता है। कहा जाता है ना, एक प्रदर्शनी में 3 मूर्तियां रखी थी। एक राजा गुजर रहा था, उन मूर्तियों को देखा और देख करके पूछा कि इनकी कीमत क्या। तीनों एक आकार की है, हूबहू एक जैसी है। कहते हैं एक संत उन मूर्तियों को लेकर के बैठे थे शिक्षा देने के लिए। संत को बेचना नहीं था, शिक्षा देने के लिए जीव को। कहते हैं उन मूर्तियों को लेकर के बैठे हुए थे। राजा आया, उस प्रदर्शनी में देखा, तीनों मूर्तियों की कीमत पूछा। पहली मूर्ति की कीमत कितनी है? बोले महाराज 1 रुपया। दूसरे की कीमत बोले 100 रुपए और तीसरे की बोले 10,000। एक ही मूर्ति है, हूबहू एक धातु की बनी है, हूबहू एक जैसी है। आकार, रंग, रूप, वजन में कोई भी महाराज 1% की कोई भी दूरी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। एक ही गुणवत्ता की है तीनों, लेकिन तीनों का कीमत क्यों अलग है? गुरु जी ने कहा, जो संत बेच रहे हैं वो कहते हैं कि पहली मूर्ति जिसकी कीमत 1 रुपए की है वो कैसी है? बोले बिल्कुल, अगर धागा डालोगे ना, सीधे सीधे सुई डाल दिए अगर धागा तो आर पार हो जाएगी, क्योंकि कान में छेद है महाराज, अर्थात यहाँ से डालोगे तो यहाँ पार हो जाएगी। दूसरी मूर्ति कैसी है? बोले महाराज दूसरी मूर्ति ऐसी, दोनों कान इसके बंद हैं। और तीसरी मूर्ति कैसी है? बोले तीसरी ऐसी है कि एक कान में तो छेद है, दूसरे में छेद ही नहीं, सीधे अंदर जाएगा धागा, वो बाहर नहीं निकलेगा। बोले इसीलिए इसकी कीमत है। तो कहते हैं अगर कोई गुणवत्ता है आपके अंदर कोई योग्यता है, तभी आपकी पूछ है जगत में, और जगत से जाने के बाद ईश्वर के दरबार पर। लेकिन अगर आप में कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, तो संसार में नहीं पूछे जाओगे, भगवान भले पूछ लेंगे महाराज। इसलिए कहा कि उस मूर्ति की तरह बनिए, तीसरी मूर्ति की तरह, अर्थात एक कान में तो छेद होना चाहिए, दूसरे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सीधे अंदर जानी चाहिए बात। और जो बात अंदर जाती है वही आपका कल्याण करती है, वही आपका सुधार करती है, उद्धार करती है। इसलिए एक कान से सुना करो तो दूसरे में रुई डाल लिया करो, ताकि बाहर न जाए।